बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं। नर्वस सिस्टम काम सही तरीके से नहीं करता। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास वास्कुलर डिसऑर्डर और दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर। वास्कुलर डिसऑर्डर हम तब कहेंगे जब नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई या तो बहुत थोड़ी हो या उसको ब्लड सप्लाई क्या हो रुक जाए, तो उस वजह से जौन सा डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे ये वास्कुलर डिसऑर्डर है। और दूसरा है हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में ये है कि उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है लेकिन नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही या नर्व इम्पल्स जौन सी है वो सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। उसके बाद कहता है कि वास्कुलर डिसऑर्डर में है पैरालिसिस और फंक्शनल डिसऑर्डर में है एपिलेप्सी। पैरालिसिस है पहले, इसको हम देखते हैं। पैरालिसिस को सिंपली हम कहते हैं कि क्या है, फॉलेज। कहते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप, यानी कि इसमें क्या है कि यहाँ तो मसल कोई ग्रुप या एक या एक से ज़्यादा जो उनसे मसल्स हैं वो अपना काम करना क्या कर दें, छोड़ दें, तो उस वक्त हम जो उनसे कंडीशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे पैरालिसिस। इसके पहले हैं कॉजेज़। कहते हैं डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। हो गया ब्रेन या स्पाइनल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और है स्पाइनल कॉर्ड, किसी भी वजह से, किसी चोट की वजह से वो अगर डैमेज होते हैं तो उस वजह से पैरालिसिस हो सकती है। दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक हम कहते हैं कि हमारे जो सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ब्लड सप्लाई रुक जाए, ठीक हो गया ना, या ब्लड सप्लाई जैसे कि कोई शरेआन फट गई, ठीक हो गया, तो ये सिंपली ये आते हैं सारे स्ट्रोक में। उसके बाद है ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी ब्लड वेसल के अंदर, ठीक हो गया, ब्लड जो सा वो क्लॉट कर गया, प्लेक्यू बन गया, उस वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसमें जो से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल हैं वो डेड हो सकते हैं, तो ये भी उसकी क्या है, एक बड़ी काज है। उसके बाद इसकी चौथी है पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। ठीक हो गया, पोलियो वायरस जो सा है वो अगर बॉडी के अंदर जहर प्रोड्यूस कर देता है या अपनी रिलीज़ करता है, तो जिस वजह से भी हमारी बॉडी के ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं। देन इसके बाद इसके हैं इफ़ेक्ट्स। ये बॉडी में कहाँ पे होता है, कहता है वन साइड ऑफ बॉडी, ये बॉडी की एक तरफ भी हो सकता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि ये सिर्फ टांगों में भी हो सकता है। ऑल फोर लिम्स, यानी कि ये हमारे बाजू और दोनों टांगों के अंदर भी हो सकता है। उसके साथ साथ दूसरा है हमारे पास एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जिसको सिंपली हम कहते हैं मिर्गी। कहते हैं नर्वस डिसऑर्डर देयर इज़ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जोन सी है वो तेज़ी से जनरेट होती रहती है, बार बार एक ही नर्व इम्पल्स जोन सी है वो जाती है, जिस वजह से जोन से हैं हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वो उनको मैसेजेस जोन से आते हैं उसका पता ही नहीं चलता। तो इसके जोन से आगे कहता है कि अनप्रोवोक्ड सीज़ियर, यानी कि अनप्रोवोक्ड कहते हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं, जिसका पता ही नहीं, अचानक अनप्रोवोक्ड अटैक। इसका अटैक जोन सा है अचानक ही हो जाता है, लेकिन वो होता क्या है, टेम्परेरी है, कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब है यंगर पीपल में ये एपिलेप्सी किस वजह से होती है, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या उनके डेवलपमेंट के दौरान, ग्रोथ के दौरान उनके जोन से कोई एबनॉर्मैलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। कहते हैं एज 40 या इससे अबव, 40 साल के लोग या इससे ज़्यादा उम्र के जोन से लोग हैं, उनमें ये ब्रेन ट्यूमर, यानी कि ब्रेन के अंदर कोई रसोली बनने की वजह से, हेड ट्रॉमा, यानी कि कोई सर पे शदीद चोट लगने की वजह से, कोई शॉक लगने की वजह से भी उनको एपिलेप्सी हो सकती है। ट्रीटमेंट, कहते हैं कि अभी इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको परमानेंटली रिमूव कर सके, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके अटैक को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन हैं एंटी कोलवेसेंट और एंटी एलिप्टिक। ठीक हो गया, तो कहते हैं कि ये वाली जोन से आपने मेडिसिन हैं इनको रोज़
लेना होता है, टेक मेडिसिन डेली, कि एपिलेप्सी की जो सी मेडिसिन है उनको रोज़ाना इस्तेमाल करना होता है।